चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन कर लिए होंगे आप लोग। चलिए अब देखते हैं। देखिए जी 5 का पावर कितना है जी, 2 का पावर कितना है जी 51। कितना है जी 51। तो अब इसको 4 से हम भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा जी। तो देखिए 51 को 4 से दीजिए भाग, तो 4 एकम 4 हासिल आया 1, ऊपर से उतार लिए 1। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है जी 4 दूनी 8, हासिल कितना बचा जी 3। हासिल कितना बचा जी 3, यानी कि अब 4 का पावर कितना हो गया जी 3। तो 4 का पावर 3 हो गया, तो सॉरी 2 का पावर 3 क्या हो गया जी 2 का पावर 3। तो 2 का पावर 3 हो गया, तो 2 का पावर 3 कितना होता है जी, तो 8। 2 का पावर 3 कितना होता है जी 8। तो ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक होगा जी, बी। चलिए अगला क्वेश्चन। 7 का पावर कितना है जी, तो 95। 3 का पावर कितना है जी, तो 58। देखिए 95 को 4 से भाग दीजिएगा, तो 4 से ये 9 तो नहीं कटेगा, 8 कटेगा, हासिल 1 जाएगा, तो 15 हो जाएगा। 4 के टेबल में 15 नहीं आता है, कितना आता है 12 आता है। तो 7 का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहां पर देखिए ये 58 तो 58 तो नहीं जाता, यहाँ 4 जाता, 1 हासिल बचेगा, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। यानी कि अगर 18 को 4 से भाग दीजिएगा तो कितना बचेगा जी हमारा 2 शेष बचेगा, यानी कि 3 का पावर 2। ठीक है जी 3 का पावर 2। अच्छा 7 का पावर 3 कितना होता है, तो 7 गुने 7 गुने 7। ठीक है जी 7 गुने 7 गुने 7, 749, और फिर 9 सते 63। तो 63 का 3 और 3 का पावर 2 कितना होता है जी 9। तो अब एक बात बताओ, 9 में से 3 क्या घटेगा, नहीं घटेगा। अच्छा यानी कि ये 3 नहीं है, ये आपका कुछ इसके पीछे भी अंक लिखा होगा और 9 के पीछे भी कुछ अंक लिखा होगा। तो 3 में से 9 तो नहीं घटेगा, बाकी हाँ इसके पीछे कुछ अंक होगा, तो एक हासिल ले लेगा 13 हो जाएगा। और 13 में से जब 9 जाएगा तो कितना बचेगा जी 4 बचेगा। कितना बचेगा जी 4 बचेगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया। अब आते इसको करते हैं। अब देखिए 7 का पावर कितना है जी 105 है। तो 105 क्या आप 4 का टेबल से जाता है, तो कहिएगा नहीं, नहीं जाता है। तो क्या जाता है 104 जाता है। तो शेष कितना बचेगा जी, 7 का पावर कितना बच जाएगा 1। ठीक है जी, तो 7 का पावर 1 बच जाएगा, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा जी 7 ही हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन। चलो बाबू इस क्वेश्चन को कीजिएगा। चलिए आप लोग मेरे ख्याल से कर लिए होंगे वीडियो पॉज करके। चलिए आप देखते हैं। देखो जी क्या 4 के टेबल से 65 बाबू भाग हो रहा है, कहोगे नहीं नहीं मास्टर जी 65 भाग तो नहीं हो रहा है। तो भाग नहीं हो रहा तो क्या कुछ शेष बचता होगा, हाँ कहिएगा हाँ शेष बचता है। तो 65 को 4 से भाग दीजिए, तो देखिए 4 से भाग देंगे 6 को, तो बचेगा यहाँ से 2 टी हो जाएगा, कितना जी 25। 4 के टेबल में 25 नहीं आता है 24 आता है, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ से शेष हमारा 1 बचेगा। तो 3 का पावर 1। ठीक है जी 6 के ऊपर कुछ ही पावर हो जी, नॉन चेंज नंबर, 6 का 6 ही आ जाएगा। 7 के ऊपर कितना पावर 71। क्या 4 के टेबल से 71 भाग होगा, नहीं होगा। 71 भाग नहीं होगा, तो शेष कितना बचेगा, तो शेष आपका कितना बचेगा जी, तो 4 एकम 4 हासिल बचा 3, ये हो गया 31। 4 के टेबल में 31 तो नहीं आता है, तो 31 नहीं आता है तो क्या आता है 28 आता है। क्या आता है जी हमारा 28 आता है। ठीक है जी, यानी कि शेष कितना बचेगा जी 3 बचेगा। तो 7 का पावर 3। ठीक है जी 7 का पावर 3, और 7 का पावर 3 कितना होता है जी 749, 49 का 9 और 9 सते 63, 63 का 3। तो ये कितना हो गया हमारा जी 3, और ये भी कितना है जी 3। तो 3 और 3 9, और 9 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 54। तो 54 का 4। ऑप्शन में नहीं है क्या जी, गलत ऑप्शन लिख दिए क्या, एक सेकंड रुकना। 4 से भाग देंगे 65 को जी, 65 को 4 एकम 4 हासिल बचा 2 5, 4 से 24, तो 3 का 3, 6 का 6 गुना 71 को 4 से भाग देंगे तो हमारा बचेगा 3 31। तो 4 नहीं आता है, 7 चौक 28, 7 चौक 28 आता है। तो हमारा कितना बच जाएगा जी 3। तो 7 गुने 7 गुने 7, 7 49, 9 सत्य 63, 63 का 3। ठीक है जी 3 तिया 9 और 9 6 54, 54 का 4। ऑप्शन गलत है जी, इसका आंसर होगा आपका 4। कितना होगा जी 4। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
7 का पावर कितना है जी 153, ठीक है जी। तो बस ओनली हमको इसको भाग देना है, इसको भाग देना है जी, इसको भाग देना है। तो 4 से इसको हम भाग देंगे तो हमारा कितना शेष बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि 7 का पावर 1 कितना होता है जी 7 ही होता है। अब हमें देखिए 1 के ऊपर कितना पावर हो जी, यूनिट डिजिट 1 ही आता है। तो 7 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 एकम 7, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए जी इस सवाल को कीजिएगा आप लोग, चलिए कर लिए होंगे। अब देखते हैं, देखिए 7 के ऊपर क्या पावर है जी, तो 7 के ऊपर पावर हमारा कितना है जी, तो हमारा है 413। तो हमें पीछे से खाली भाग देना है। तो 7 4 के टेबल में क्या 13 आता नहीं है, 12 आता है, तो शेष कितना बचेगा जी 1। तो 7 का पावर 1 कितना होता है जी 7 होता है, गुना 9 के ऊपर क्या पावर है, ओड की इवन। तो 9 के ऊपर क्या पावर है जी हमारा ओड, क्या है जी हमारा ओड। तो 9 के ऊपर जब ओड पावर होता है तो उल्टा 9 ही आ जाता है, बताए थे, ठीक है जी। चलिए आइए 4 के ऊपर क्या पावर है बाबू, तो 4 के ऊपर 624 है, और 624 क्या होता है ओड की इवन। तो कहोगे बाबू भैया कि 4 के ऊपर पावर हमारा जब होता है इवन तो उल्टा क्या आता है जी, डिजिट हमेशा 6 आता है। तो यहां से कितना आएगा जी हमारा 6 आएगा, क्या आएगा जी 6 आएगा, गुना कर देते हैं, ठीक है जी। अब देखिए क्या ये 4 से पूरा पूरी भाग हो रहा है, हाँ 4 से पूरा पूरी भाग हो रहा है। तो 2 का पावर जब हमारा पूरा पूरी भाग हो जाता है कोई भी पावर 4 से, तो शेष जब 0 आता है, शेष जब 0 आता है तो उल्टा पावर क्या आ जाता है जी 4। तो 2 का पावर क्या हो जाएगा जी हमारा 4, और 2 का पावर 4 कितना होता है 16, 2 का पावर 4 कितना 16, तो 16 का 6, 16 का 6। चलिए तो आप इसको गुना कीजिए, 6 और 6 की मल्टीप्लाई 36, 36 का 6, 6 को 9 से कीजिएगा तो 9 6 54, 54 का 4, और 4 को 7 से कीजिएगा तो 7 चौक 28, 28 का 8, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, डी क्या होता है जी हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ठीक है। चलिए इसको करते हैं। अच्छा 1 के ऊपर कुछ ही पावर, इसको तो छोड़ दीजिए, एक नॉन चेंज नंबर में आता है 0 1 5 6 नॉन चेंज नंबर, और 4 और 9 की कहानी आप लोग को समझाए हैं, ठीक है जी। बस आपको निकालना किसका पड़ेगा, 2 3 7 और 8, 2 3 7 और 8, बस इसका निकालना पड़ेगा, ठीक है जी। बाकी इसको तो बिना देखे आप बता सकते हैं कि क्या यूनिट डिजिट आएगा नहीं आएगा। अच्छा हाँ 3 है, तो आप देखिए 6 और 3 को हम क्या करेंगे जी 4 से भाग देंगे। तो 6 और 3 को हम 4 से भाग देंगे तो ये देखिए 4 से भाग देंगे, यहाँ से 2 बचेगा तो हो जाएगा 23। 4 के टेबल में 23 नहीं आता है, 4 के टेबल में 20 आता है, यानी कि 3 का पावर 3। तो 3 का पावर 3 कितना होता है जी, तो कहिएगा 3 का पावर 3 होता है 27, तो 27 का 7, यानी यहां से क्या आएगा जी 7। तो 7 और 1 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी हमारा 7, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। चलिए जी इसको कीजिएगा, चलिए आपने कर लिया वैसा, देखते हैं। चलिए आइए, अच्छा 4 से हम इसको पावर को भाग देना है। तो बाबू एक बात आपको हम बताए थे कि पीछे का ना बस ये वो डिजिट खाली देखो कि 4 से भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है जी। तो 4 से क्या 81 भाग हो रहा है, नहीं 80 तो भाग हो जाएगा, यानी शेष कितना बचेगा, इस पूरे को 4 से भाग देंगे तो 1 बचेगा। तो 7 का पावर कितना हो जाएगा जी हमारा 1 हो जाएगा, 7 का पावर 1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए जी, तो हमारा आंसर तो 7 आना चाहिए, इसमें तो है नहीं 7, यानी कि ऑप्शन गलत है। इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा जी हमारा 7 आएगा, कितना आएगा जी 7 आएगा। अरे 81 को 4 से भाग दीजिएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 बचा, शेष 1 बचा, ठीक है जी। तो 7 का पावर 1 कितना होगा जी 7 होगा। चलिए इसको देखते हैं। 6 नॉन चेंज नंबर, 7 यानी कि आप 7 को और 7 6 नॉन चेंज नंबर, 7 के ऊपर कितना पावर 71, 71 को 4 से भाग देते हैं तो कितना बचता है जी, 71 को हम 4 से भाग देते हैं तो 4 एकम 4, हासिल आया 3, ठीक है, ऊपर से उतार लिया 1। तो उसके बाद हो गया जी 4 चौके
चार सते 28, ठीक है जी, 7 चौक 28, ठीक है, 4 सते 28, हासिल बचा जी कितना 3, तो 7 का पावर 3, तो 7 49 और फिर 9 सते 63, 63 का 3, ठीक है जी। चलिए अब यहाँ देखते हैं 65 को 4 से भाग देके, तो 65 को 4 से भाग देंगे तो 4 कम 4, हासिल बचा 2, ऊपर से आया 5, 6 चौक 24, 24 का 4, हासिल बचा 1, यानी कि क्या आया जी हमारा 3 का 3, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 54, 54 का 4, यानी ऑप्शन कितना होगा जी हमारा सी। ऑप्शन कौन सा होगा जी हमारा सी। चलिए ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिएगा। चलिए शायद आप लोगों ने कर लिया होगा, अब देखते हैं। देखो बाबू, हमें पीछे वाले अंकों से तो कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो किससे, इससे मतलब है। तो 5 का पावर कुछ भी हो तो कितना होगा जी, यहाँ पर 5 ही होगा। कितना होगा जी, 5 ही होगा, ठीक है। 3 का पावर कितना है जी हमारा, तो 469 है। तो हम खाली 69 को 4 से भाग दीजिए, 69 को 4 से भाग देते हैं तो यहाँ से बचेगा 4 कम 4, हासिल बचा 2, 29 हो जाएगा। 4 के टेबल में 29 तो नहीं आता है, कितना आता है जी हमारा 28 आता है। तो हमारा कितना बचेगा शेष जी, 3 बचेगा और 1 बचेगा। तो 3 का पावर 1 कितना हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा, ठीक है जी। देखिए समझिए, 5 का पावर कितना है जी 827, तो 5 का पावर कुछ भी हो तो कितना आएगा जी, 5 आएगा। तो 5 प्लस, ठीक है जी, 3 का पावर कितना है जी 469, 469 को हम 4 से भाग देंगे तो शेष बचेगा 1, शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा, शेष 1 बचेगा, 1 बचेगा। तो 3 का पावर 1 कितना होता है जी हमारा 3 होता है। तो कितना हो गया जी हमारा 5 प्लस 3 हो गया, 5 प्लस कितना हो गया जी 3 हो गया। अब अगला काम, अब इस वाले ब्रैकेट को पहले सॉल्व कीजिए। 9 का पावर, अच्छा 9 आ गया ना, तो 9 में देखिए पावर ऑड की इवन, तो पावर बाबू कितना है 1 2 5 6, यानी कि पावर क्या है जी हमारा, तो पावर हमारा इवन है। तो 9 का पावर इवन होता है तो कितना आएगा जी हमारा 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। 1 कितना आएगा जी, 1 आएगा, 1 गुना में, ठीक है जी। और 4 का पावर कितना है जी हमारा, तो 4 का पावर देखिए ओड की इवन, तो 4 का पावर ओड, तो कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 7 का पावर 85, 7 का पावर कितना है जी 85, 7 का पावर कितना है जी 85, तो 85 के 4 से भाग हो रहा नहीं, 84 हो रहा, यानी कि 1 बच रहा है। तो कितना आएगा जी यहाँ से हमारा 7 आएगा। तो 4 3 8 गुना 4 गुना 7, ठीक है जी। तो 8 चौक 32, 32 का 2 और 7 दूनी 14, 14 का 4, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा जी 4, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको कीजिएगा, पहले इसको ध्यान से पढ़िए और फिर इस क्वेश्चन को कीजिएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है जी, यदि 443 गुना 456 गुना 400 क्या है जी, मतलब 4 3 n है, ठीक है जी, कि इकाई अंक n प्लस 2 हो तो n का मान क्या होगा। यानी कि कह रहा है कि यहाँ पर ऐसा क्या रखिएगा, n के जगह पर आप क्या रखिएगा कि उसके बाद n के जगह यहाँ पर इकाई अंक जो आई जिसको जोड़ने पर हमारा ये भी सर्टिफाई हो। जैसे कि समझो, समझाते हैं कि 4 3 3 गुना 4 5 6 गुना 4 3 n है, ठीक है जी। तो n के जगह पर जो रखना है, जो भी n के जगह पर रखिएगा वो n प्लस 2 भी सर्टिफाई होना चाहिए, n प्लस 2 भी सर्टिफाई होना चाहिए, ठीक है जी, n प्लस 2 भी सर्टिफाई होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं 3 और 6 को, इसमें ऑप्शन का भी आप मदद ले सकते हैं इसे क्वेश्चन के लिए। बाकी समझिए कैसे करना है, 3 और 6 की मल्टीप्लाई करोगे बाबू तो क्या होता है 6 तिया 18, तो 18 का 8, तो 8 को मान लेते हैं कि n के जगह पर हम 2 रखते हैं, n के जगह पर 2 रखते हैं, तो 8 दूनी कितना होगा जी हमारा 16,
8 दूनी कितना हो जाएगा जी 16, तो 16 का क्या हुआ जी हमारा 6, 16 का क्या हुआ जी 6। तो यहाँ पर 2 रखने पर 2 + 2 क्या हमारा 6 बन पा रहा है? नहीं बन पा रहा है। क्या बन पा रहा है? नहीं बन पा रहा है। ठीक है जी, क्या बन पा रहा है? नहीं बन पा रहा है। अच्छा, ऑप्शन का मतलब लीजिए, 1 रखिए तो कितना हो जाएगा जी हमारा 8 हो जाएगा। तो 1 + 2 कितना होता है जी 3, नहीं हुआ जी, फिर भी सर्टिफाई। यानी कि ये चीज और ये चीज क्या होना चाहिए हमारा? बराबर होना चाहिए। अच्छा, और क्या रखा जाए? 6 रख के देखिए। ठीक है जी, n के जगह पर 6 रखते हैं तो 3 6 18, 18 के 8, 8 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 48, 48 का 8, यूनिट डिजिट कितना आया जी 8। अब यहाँ पर हम रखते हैं 6, 6 + 2 भी कितना आ रहा है जी 8। यानी कि यहाँ पर n के जगह पर क्या रखना है जी? 6 रखेंगे तो हमारा n क्वेश्चन में जो बोला है वो आपका सर्टिफाई हो जाएगा। अच्छा, 1 मिनट के लिए आप यहाँ पर मान लेते हैं 3 रखिए। ठीक है जी, 3 रखते हैं तो 3 6 18, 18 का 8, 8 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 या 21, 21 का 1 आया। अच्छा, अब यहाँ पर हम रखते हैं कितना जी 3, 3 2 5, यहाँ पर तो 5 आ रहा है, यहाँ पर तो 1 आ रहा है, ये तो सर्टिफाई नहीं हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा जी हमारा 6। यानी कि n की वैल्यू क्या रखना है जी? 6 रखना है। n का मान क्या होगा? 6 होगा। यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा जी हमारा? डी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को करो बाबू जरा। चलिए जी, अब देखिए कैसे होगा जी क्वेश्चन, कैसे होगा देखिए आप कर लिए। चलो अब हम करके दिखाते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। देखो जी, इसको मिटा देते हैं, दोनों सेम क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन समझाएंगे तो दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग ऑटोमेटिक कर लोगे। चलिए देखिए कैसे होगा। क्या बोला है? 1 का पावर 2, 1 का पावर 6, 2 का पावर 6, 3 का पावर 6, 4 का पावर 6, ऐसे करके कहां तक गया है जी? 20 तक गया है। यानी कि 1 का पावर 6, 2 का पावर 6, 3 का पावर 6, 4 का पावर 6, 5 का पावर 6, 6 का पावर 6, 7 का पावर 6, 8 का पावर 6, 9 का पावर 6, ऐसे 10 का पावर 6। 10 लिखो या ना लिखो, 0 का पावर 6। ठीक है जी, ऐसे उल्टा 11 से चला होगा तो 11 का मतलब 11 का पावर 6, 12 का पावर 6। अच्छा, 11 12 ना लिखकर हम क्या लिख सकते हैं जी? 1 2 ही चलेगा, हम तो यूनिट डिजिट मानेंगे। तो वैसे सेम चला हुआ, 3 का पावर 6, 4 का पावर 6, 5 का पावर 6, 6 का पावर 6, 7 का पावर 6, 8 का पावर 6, 9 का पावर 6 और 20 मतलब 0 का पावर 6। बात क्लियर? देखिए 1 का पावर 6 कितना होता है जी हमारा? तो 6 को हम 4 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा? 2। अच्छा, 1 के ऊपर कुछ भी लिखा हो, पावर कुछ भी हो, नॉन चेंज नंबर, 1 का 1 ही आ जाएगा। 2 के ऊपर कितना पावर है जी हमारा? तो 6, तो 6 को 4 से भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा? 2। तो 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा जी? 4। 3 के ऊपर कितना है जी हमारा? 6, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा जी हमारा? 9 आ जाएगा। ठीक है, 4 के ऊपर ओड की इवन, तो इवन है, क्या है जी? इवन है, तो हमारा आंसर क्या आएगा जी? 6। 5 नॉन चेंज नंबर, 6 नॉन चेंज नंबर। 7 के ऊपर क्या है जी हमारा? 6। 2 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे 6 को, कितना आएगा जी हमारा? उल्टा 2 शेष बचेगा। तो 7 का पावर 2 कितना होता है जी? 7 49 का 9, 9 आ जाएगा। 8 8 64, 64 का 4, 9 के ऊपर क्या पावर है जी? इवन है, तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 0 का पावर कुछ भी हो तो क्या होगा? 0 होगा। चलिए अब इनको जोड़िएगा, 1 और 4 5, 5 और 9 14, 14 का 4, 6 4 10, 10 का 0, 0 और 5 तो 5 ही आएगा। 5 और 6 11, 11 का 1, 1 6 9, 1 1 और 9 10, 10 का 0, 0 और 4 तो 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। अब 5 और 0 कितना हो जाएगा जी हमारा? 5 ही हो जाएगा। ठीक है जी, इन सबको जोड़ने पे कितना आया? 5। और इन 11 से लेकर 20 तक भी करेंगे तो कितना आएगा जी? 5। तो क्या पूछा है? 1 से लेकर 20 तक के, यानी पावर 6 6 है, इन सब के योगों का यूनिट डिजिट बताइए। तो 5 + 5 कितना आएगा जी? 10। तो 10 का 0, यानी आंसर क्या होगा हमारा जी? 0। ठीक है जी, आया समझ में? नहीं आया? देखो बाबू, अरे 1 का पावर 6 ना था, तो 1 का पावर 6 था, तो 6 को 4 से भाग दोगे तो शेष 2 बचेगा। तो 100 के ऊपर 2 2 2 2 2 2 पावर हो गया कि नहीं हो गया? 100 के ऊपर 2 2 पावर हो गया। ये हम 11 12 लिखे हैं,
तो हमको 11 12 से क्या मतलब है? 11 का पहला वाला डिजिट से मतलब है, 12 का 2 से मतलब है, 13 का 3 से मतलब है। तो बात तो एक के ना बनेगा जी, बात एक ही ना बनेगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी सवाल को कीजिएगा। चलो पढ़ लिए होंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि यदि ए एक धनात्मक पूर्णांक हो तथा ए का स्क्वायर का इकाई अंक 9 हो, यानी कि समझिएगा कि ए का स्क्वायर का इकाई अंक कितना हो जी? 9 हो। क्वेश्चन में क्या बोला है? 9 हो। तथा ए प्लस 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर का इकाई अंक 4 हो। क्या बोला है कि a प्लस 1 का होल स्क्वायर का इकाई अंक 4 हो। क्या हो जी? 4 हो। तो ये बताइएगा कि a प्लस 2 का होल स्क्वायर का इकाई अंक क्या होगा, ये पूछा है क्वेश्चन में। अच्छा एक बात बताइए, किसका स्क्वायर यानी कि कौन कौन से अंकों का स्क्वायर करने पर उसका इकाई अंक 9 आता है? तो आप कहिएगा मास्टर जी एक तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आ जाएगा इसका इकाई अंक, और 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 749 इसका इकाई अंक 9 आ जाएगा। यानी कि ए का वैल्यू क्या क्या हो सकता है जी? तो ए का वैल्यू या तो 3 या तो 7 हो सकता है। चलिए तो हम अब 3 रखते हैं, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा जी? 4। तो 3 और 1 कितना हो गया? 4। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 4 चौका 16, 16 का 6, यानी कि यहाँ पर 4 बन रहा है, यानी कि 3 तो नहीं होगा, 3 नहीं होगा। अच्छा 7 रखते हैं, 7 और 1 कितना होता है जी हमारा? 8। तो 8 का स्क्वायर कितना? 64, 64 का 4, 64 का 4, यानी कि ए का वैल्यू कितना होगा जी यहाँ पर जी हमारा? कितना होगा? 7 होगा। तो 7 और 2 कितना हुआ? 7 2 9, और 9 का स्क्वायर करेंगे 9 9 81, 81 का 1, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतना समझ में आया बाबू? चलो बहुत बढ़िया, आ गया होगा समझ में। ठीक है जी, चलो अगला क्वेश्चन देखें।